आज मैं आप लोगों को आईपीसी की धारा 312, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक इन सभी धारा में क्या क्या लिखा है, खास करके महिला और शिशु के बचाव हेतु में, तो आइए जानते हैं बिना समय को गवाए। तो आरंभ आईपीसी की धारा 312 से। तो जानते हैं कि 312 धारा में क्या लिखा है। तो आईपीसी की धारा 312 में लिखा है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराता है और अगर ऐसा गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए नहीं है तो उसे 3 साल तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब समझ लीजिए, जब हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि बिना महिलाओं को बचाए अगर गर्भ में पल रहे शिशु, अगर उस शिशु से ऐसा लगे कि महिलाओं की जान जा सकती है तो फिर उस बच्चों के साथ कुछ भी करवे, उसे लेना देना नहीं है। पर बेफालतू में भ्रूण हत्या करवे, मने गर्भ में पल रहे बच्चों को नष्ट करवे, तब तो कानून के खिलाफ है ना। तो ऐसे महिलाओं के ऊपर या फिर जिसने उनको उस्काया उनके ऊपर आईपीसी की धारा 312 ये लगनी चाहिए ना, और उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर महिलाओं की जान बचाने हेतु अगले कदम को उठा रहे हैं तो मतलब नहीं है, पर किसी तरह से कोई संभावना नहीं है महिलाओं की जान जाने हेतु, तो पर भी बच्चों को नष्ट करने की कोशिश, तो मेरे हिसाब से ऐसे बंदे के ऊपर आईपीसी की धारा 312 लगनी चाहिए। जो कि इसमें अगर गर्भपात महिलाओं की जान बचाने के लिए नहीं है तो उसे 3 साल तक का कारावास है, तो उनको 3 सालों के लिए जेल में डाला जाए। तो फिर आगे आईपीसी की धारा 313 में लिखा है कि जो कोई बल या किसी अन्य साधन का उपयोग करके गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। माने कि आईपीसी की धारा 313 के अनुसार जो कोई बल या किसी अन्य साधन का प्रयोग करके स्त्री का गर्भपात कराता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे आगे चलकर 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसमें जो लिखा है कि जो कोई बल या किसी अन्य साधन का प्रयोग करके, ऐसे तो किसी किसी महिलाओं के साथ वो जोर जबरदस्ती कर भी कोई पुरुष,
कि नहीं नहीं तुमको तो गर्भपात कराना ही पड़ेगा। पर अधिक महिला ऐसे भी हैं खुद ही तैयार हो जाती हैं। अगर पेट में लड़कियां हैं तो, लड़का है तो होने दे देवे। हाँ, ऐसा है किसी किसी महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार होता होगा, पुरुष जोर ज़बरदस्ती करता होगा कि नहीं नहीं तुमको तो गर्भ में जो लड़की है उनको नष्ट तो कर। हम्म? तो किसी किसी महिलाओं के साथ, पर अधिकतर महिला खुद ही तैयार हैं। तो जो महिला हो या पुरुष जो भी करवावे गर्भपात, तो ऐसे ऐसे बंदे के ऊपर आईपीसी की धारा 313 लगनी ही चाहिए। और इसमें जो नियम हैं, जो अवधि के लिए जेल हैं, कारावास हैं, एक अवधि से लेकर आगे 3 वर्षों तक उनको तो भुगतना ही चाहिए। तो फिर आगे लिखा है आईपीसी की धारा 314 में। तो आईपीसी की धारा 314 के अनुसार जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात करने के इरादे से कोई कार्य करेगा और उसके कारण स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसे 10 साल तक के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये भी कानून है ना। अगर जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात करने के इरादे से कोई कार्य करेगा और उसके कारण स्त्री की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस पर ठोस कार्रवाई है 10 सालों के लिए। पर जो महिला खुद ही तैयार हो जाती है उन पर ठोस कार्रवाई नहीं है। अब महिला की तो मृत्यु हो जावे, तो महिलाओं से भी निवेदन है ना कि आप खुद ही तैयार ना होवे, लाख पुरुष आपको मनावे या धमकी देवे तो पर भी आप तैयार ना होवे। जो बच्चे आपके वो पेट में पल रहे हैं उनको स्वस्थ आने दे बाहर। अगर ऐसा महसूस होवे कि उस शिशु के कारण हमारी जान जा सकती है, तो फिर जो भी करवा ले। तो फिर आईपीसी की धारा 315 है। तो आईपीसी की धारा 315 है के अनुसार इसमें लिखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 315 है, जो शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु के इरादे से किए गए कार्य से संबंधित हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से कोई कार्य करता है, तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कितने बेहतर हैं, मस्त हैं। बच्चे और माँ दोनों की बचाव हेतु बेहतर कानून है, पर इस देश में नियमों का पालन नहीं है। अगर पिता करवाने के लिए चाहे तो माँ हो सकती है थोड़ी मोड़ी वो नौटंकी करवे। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हर कोई पुरुष वो जोर ज़बरदस्ती करता होगा कि नहीं नहीं तुमको वो गर्भपात कराना ही होगा। अधिकतर महिला खुद ही तैयार हो जाती है, घर में पल रहे वो शिशु लड़कियां। तो फिर आईपीसी की धारा 316 में लिखा है कि सजीव अनजन्मे शिशु की मृत्यु से संबंधित हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य द्वारा सजीव अनजन्मे शिशु की मृत्यु कारित करता है, जो यदि वह मृत्यु कार्य करता तो वह गैर हत्या का दोषी होता, तो उसे 10 साल तक के जेल या दोनों से
जुर्माना के साथ या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर आगे लिखता है आईपीसी की धारा 317 है। तो आईपीसी की धारा 317 के अनुसार इसमें लिखा है कि जो कोई 12 साल से कम उम्र के बच्चों का पिता या माता है या उसकी देखभाल करता है और उसे पूरी तरह से परित्याग करने के इरादे से किसी जगह छोड़ देता है तो उसे 7 साल तक के जेल या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जुर्माना और 7 साल के लिए ठोस कार्रवाई यानी जेल। तो जुर्माना और जेल ये दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो फिर आईपीसी की धारा 318 में लिखा है कि जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से दफना कर या अन्यथा उसका निपटान करके, चाहे वह शिशु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान मरा हो, ऐसे शिशु के जन्म को जानबूझकर छिपाया गया या छिपाने का प्रयास करेगा तो उसे 2 वर्ष तक का जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब समझिए कितने बेहतर हैं बच्चे माँ पिता के बचाव में। किसी ने कहा कि कानून कितने भी बेहतर क्यों ना बना ले, अगर सरकार बेढंगे हैं तो बेहतर कानून भी बेढंगे हो जावे। अगर सरकार अच्छी हैं तो बेढंगे कानून भी अच्छे हो जावे। तो सरकार पर निर्भर करती है कि किस तरह से समाज को चलाना है, किस तरह से खुद नियमों को पालन करते हुए समाज के लोगों को भी नियमों का पालन करवाना है। तो निर्भर सरकार के ऊपर हैं। अब ऐसा ना हो कि ब्लैक मनी को छापने के चक्कर में आपने जैसे कि आईपीसी की धारा 312 से लेकर 18 तक सुना और इसमें क्या क्या नियम हैं, क्या क्या लिखा है। इसमें तो अधिकतर डॉक्टरों की भी हाथ हैं, साइड में पिता और भी कोई उनकी सदस्य माँ जी भी तैयार हैं, देख रहे हो ना। और खुल्लम खुल्ली उस शिशु को नष्ट करने के पीछे बहुत बड़ी रकम में हाथ डॉक्टर का भी है। तो डॉक्टरों के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं है ना भाई। तो क्षमा कीजिएगा, इसीलिए कहा गया है कि नेता का चुनाव सही करो, सही नेता को बनाओ, लीडर नेता को बनाओ। अगर नेता गड़बड़ हैं, बेढंगे हैं तो आपके कानून सही होकर भी बेढंगे हो जाने वाले हैं। अगर सरकार सही है ना, अगर कानून गड़बड़ भी हैं तो सही सरकार होने के कारण आपके कानून भी उस सही सरकार के साथ साथ वो सही बन जावे। अगर सरकार गड़बड़ हैं तो आपके कानून अगर सही भी हैं तो ब्लैक मनी को छापने के चक्कर में सब ब्लैक बन जावे, फीकी फीकी। तो निवेदन है कि सरकार का चुनाव अच्छी करे, बेहतर सरकार का चुनाव करे, जो लीडर हो, क्रांति हो, वीर हो, साहसी हो, पराक्रमी हो, वीरता में हो, ऐसी सरकार का चुनाव करे और ऐसे ऐसी सरकार को ही बनावे जो लीडर हो, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और खास करके नियमों का पालन सबसे आगे। अगर सरकार जो कानून में लिखा है और उस नियमों के अनुसार नहीं चल रही हैं तो समझ लेना कि आपके देश, आपकी संस्कृति, सभ्यता सब के सब नष्ट होने वाले हैं। समझ रहे ना। तो नियमों का पालन किया जाए।